गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, एक तड़कते दरकते अंक के साथ आज आपके बीच लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आज आपको मिल रहा है, जी हाँ फ्रेंड, एक साथ शिक्षकों को मिली है लगभग आधे दर्जन खुशखबरियाँ। 4 खुशखबरियाँ बिल्कुल कन्फर्म है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खुशखबरियाँ आपको मिल रही है। तो अगले स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत जून माह की राशि जिला को प्राप्त हो गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी जिलों को राशि शो हो गई है, सभी जिलों में राशि शो हो चुके हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार जो है नेगेटिव एडवाइस इस बार जाने में देरी हो गई, क्योंकि जो है छुट्टी का समय 20 के आसपास में चल रहा था। तो इस कारण से जो है कई जिलों से जो है ट्रेनिंग वगैरह में कुछ शिक्षक चले गए, जिस कारण से कुछ जिलों में दिक्कत हुई। लेकिन आज से कल तक कई जिलों में भुगतान हो जाएगा, जैसा कि सूचना मिल रही है। एडवाइस भी जमा हो चुका है और बैंक जा चुका है। तो कल से परसों तक आपको आपके सैलरी का जो भुगतान है जून का, वो मिल जाएगा। जुलाई के लिए बड़ी दिक्कत की बात निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, ऑनलाइन जो वेतन दिया जा रहा है उससे जुलाई का भुगतान करने की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल कहीं ना कहीं से एक शिक्षकों पर शिकंजा कसने का और तकनीक के चंगुल में फंसाने की बात की जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा विभाग की तरफ से आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इंतजार कर रहे लोगों को कुछ देर के बाद निर्णय की जानकारी मिलेगी। ये दिन का मैसेज वायरल था, लेकिन शाम में जो है वो जानकारियाँ क्लियर हो चुकी है। और अब आपको लेकर चलते हैं उस स्लाइड पर और दिखाते हैं बारी बारी से क्या कुछ आपको मिल रहा है और क्या कुछ हो चुका है शिक्षा विभाग में। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा विभाग के लिए लिए गए अति महत्वपूर्ण फैसले। विभाग ने महत्वपूर्ण पॉलिसी निर्धारण के लिए कमेटी गठन किया। ये कमेटी क्या कुछ करेगी, देख लेते हैं इसको। शिक्षा विभाग सेवा के कैडर का पुनर्गठन, शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, अवकाश तालिका के निर्माण के लिए नीति निर्धारण के लिए बनी कमेटी। सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। तो अब ये जो कमेटी है, चाहे कैडर का निर्माण हो, चाहे शिक्षकों का ट्रांसफर हो, चाहे पोस्टिंग हो, चाहे अवकाश तालिका हो। जैसे अवकाश तालिका में अभी 25 दिनों की छुट्टी की कटौती कर दी गई गर्मी की छुट्टी की। तो अब कमेटी निर्णय लेगी। किसी एक व्यक्ति, चाहे वो अपर मुख्य सचिव हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उनका ये निर्णय नहीं चलेगा, कमेटी निर्णय लेगी। जी हाँ फ्रेंड, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन हो चुका है, उसको भी आपको दिखाएंगे। अब आपको बता दें, 15 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग को सौंपे की कमेटी प्रतिवेदन आपको बताते चले। कहीं ना कहीं जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, उनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग को अटका करके रखी है सरकार, तो सरकार उनको बिल्कुल बेनिफिट देने जा रही है, मनचाहा ट्रांसफर का, होम ब्लॉक का, और उसका लाभ चुनाव में लेने जा रही है। जिसके कारण से वो उस अनुकूल समय का इंतजार कर रही है कि किस समय पोस्टिंग दिया जाए, किस समय मनचाहा ट्रांसफर दिया जाए, किस समय सेवा निरंतरता दिया जाए, किस समय इंडेक्स समतुल्य वेतन दिया जाए, यानी किस समय शिक्षकों को प्रोन्नति या ऐसे लाभ दिया जाए जिसका शिक्षक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उनको वोट बैंक में तब्दील किया जाए। तो अभी चुनाव में थोड़ी सी देरी है, लंबा समय है, इसलिए सरकार जो है इधर से उधर कुछ ना कुछ शगुफा निर्माण कर रही है। इसी के तहत 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जो कि 15 दिनों में देगी। तो कहने का तात्पर्य है, जो लोग सक्षमता में जाना चाहते थे उनके लिए इंतजार की घड़ियां बिल्कुल और थोड़ी बढ़ गई, और जो नहीं जाना चाहते थे, अपने घर के आसपास ही रहना चाहते थे, उनके लिए बिल्कुल अच्छी खबर है। और उनको हो सकता है कि वो अपने ही विद्यालय में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर ले। जी हाँ फ्रेंड, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सदस्य, निदेशक माध्यमिक शिक्षा भी सदस्य, सक्षमता पास शिक्षकों के काउंसलिंग और पोस्टिंग में होगी देरी। 15 दिन बाद कमेटी रिपोर्ट करेगी, और उसके बाद फिर कुछ जो है जो भी बनेगा, PDF जो भी बनेगा, जो रिपोर्ट वगैरह गया है, जिसमें कि कोटि बार, जाति बार, सब्जेक्ट बार, बहुत सारा जो है उसमें दिक्कतें हैं। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही काउंसलिंग और पोस्टिंग संभव। और इससे पहले ऐसा लग रहा है कि प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग हो जाएगी। प्रधान शिक्षक की आपको बता दें 20 से 22 तक जुलाई तक जो है उसका रिजल्ट आने वाला है। और सभी जो भी अभ्यर्थी जो अपने
संवर्ग में, यानी जितना जनरल में जैसे 40% है तो वो अपने संवर्ग में 60 नंबर, उसमें 5 नंबर और जोड़ दीजिए, 65 से ऊपर लेकर के आ रहे हैं। जिस संवर्ग में ही आप हैं और 5 नंबर प्लस करके उससे ऊपर है तो आप सेफ नज़र आ रहे हैं, उस पर भी आपको वीडियो बनाया जाएगा। पहले से बनाए गए नियमों में भी बदलाव संभव, यानी कि जो कुछ नियमावली बनाया गया था सक्षमता परीक्षा में पोस्टिंग वगैरह को लेकर के, राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के, वेतन वगैरह को देकर के, उन सारे नियमों में बदलाव संभव होगा। अवकाश तालिका में बदलाव संभव दिख रहा है, पोस्टिंग यानी कि जो मनचाहा ट्रांसफर है उसमें बदलाव संभव दिख रहा है, प्रोन्नति वगैरह में बदलाव संभव दिख रहा है। जी हाँ फ्रेंड, ट्रांसफर के संभव रिपोर्ट के बाद हुए बदलाव, स्थानांतरण नीति दे सकती है राहत, यानी कि स्थानांतरण में जो है मनचाहा स्थानांतरण का यहाँ पर शिक्षकों को लाभ जो है बिल्कुल मिलने के आसार पूरी तरह से पुख्ता हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि कमेटी का जो गठन किया गया है वो किस बिंदु पर किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कमेटी का गठन किया गया है। इसमें बिहार शिक्षा सेवा के संवर्ग के कैडर पुनर्गठन, शिक्षकों के स्थानांतरण, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, अवकाश तालिका के निर्माण हेतु नीति निर्धारण के लिए सचिव शिक्षा विभाग के लिए पटना की अध्यक्षता में निम्न रूपेण समिति का गठन किया जाता है। सचिव शिक्षा विभाग, अध्यक्ष, राज्य परियोजना निदेशक, सदस्य निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सदस्य निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सदस्य समिति 15 दिनों के अंदर उक्त बिंदु पर विचारण कर विभाग में प्रतिवेदन समर्पित करेगी। तो कई सारे बिंदु जो है अभी वर्तमान में मौजूद है, चाहे सक्षमता परीक्षा की पोस्टिंग हो, चाहे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक में सेवा निरंतरता की बात हो, चाहे सक्षमता पास शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता की बात हो, चाहे मनचाहा पोस्टिंग की बात हो, चाहे सेम विद्यालय में रहने की बात हो, अवकाश तालिका में जो कटौती की गई थी, जो 33 दिनों का AL का बात चल रहा था उससे रिलेटेड मैटर हो, स्थानांतरण जो मनचाहा होने वाला है उससे रिलेटेड मैटर हो, कई सारे शिक्षक अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए इंतजार में बैठे उनका मैटर हो, और जो सेवा संवर्ग का गठन किया जा रहा है जो कि नियमित से एक अलग नया जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो दिया जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ सुधार करके जो है शिक्षकों को जो है कई सारे लाभ या कई सारी खुशखबरियां ये कमेटी 15 दिनों में रिपोर्ट देगी। और ये आज 2 जुलाई को ये कमेटी का गठन कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले नियोजित शिक्षकों को फिटमेंट मैट्रिक के हिसाब से सैलरी मिल सकती है। इस कमेटी में ये अनुशंसा हो सकती है। 11,000 तक का राज्यकर्मी को लाभ मिल सकता है, NPS का लाभ मिल सकता है, लेकिन ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर जुलाई का वेतन ऐसा मैसेज निकल रहा है, जबकि जो है ई शिक्षा को ऐप जो है लगातार दगा दे रही है, जो लोकेशन सही नहीं बता रही है, आउट जल्दी नहीं हो रहा है, कई सारी दिक्कतें आ रही है, मोबाइल का प्रॉब्लम, डाटा का प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं से सरकार जो ये मीडिया जो निकाल रही है जुलाई से, जबकि 3 महीने का ट्रायल पर था, तो इस तरह की बातों को बिल्कुल निकालना बेबुनियाद है। 3 महीने का ये ट्रायल पर चल रहा है और शिक्षकों का, किसी भी शिक्षकों का वेतन करना सिर्फ हार्ड कॉपी के आधार पर ये कोर्ट जाने का मामला हो जाएगा। इसलिए शिक्षक निश्चिंत रहे, जहां तक संभव हो आप ऑनलाइन बनवाएं, हाजिरी बनाने की कोशिश करें, उसके लिए जान भी लगा दीजिएगा। तो टेक्निकल चीज है, टेक्निकल एरर रहेगा तो वो बन नहीं पाएगा, इसलिए हार्ड कॉपी को अपना आप तैयार कीजिए। जैसे किसी शिक्षक को आज CL लेना था तो CL 2 MB में फोटो खींच करके उसको कंप्रेस करके, इतनी सारी टेक्निकल चीजें जो है एक आम शिक्षक जो जिसे कि कंप्यूटर की किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी रही, संभव नहीं है, तो CL ही नहीं लेंगे तो उस दिन अब्सेंट हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, हार्ड कॉपी में वो CL ले रहे हैं, हार्ड कॉपी में अटेंडेंस बना रहे हैं। फिलहाल 3 महीने के लिए सितंबर तक जो है, जुलाई अगस्त सितंबर, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है। मीडिया बिल्कुल इस तरह के जो बातें निकाल रही है, ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर बनेगा जुलाई का वेतन, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अभी तक इस तरह की कोई नहीं है। आपको बता दें फ्रेंड, एक और बड़ी खुशखबरी कि किसी भी विद्यालय में अब निरीक्षण नहीं होगा, जांच नहीं होगी जांच, लेकिन किसी भी विद्यालय से जो टेक्निकल कई सारे जो रिपोर्ट्स जा रहे हैं उसमें लगातार जो है एक बड़ी खामी दिखेगी तो उस पर जो है कार्रवाई ऊपर से किया जाएगा। गड़बड़ी जब दिखेगा तो आप निश्चिंत होकर के अपने जो है कर्तव्य को बिल्कुल ईमानदारी से, निष्ठा से आप निभाइए और आप बिल्कुल इंजॉय कीजिए नौकरी को। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले सबसे बड़ी दिक्कत जो है ऑनलाइन हाजिरी में जो आउट नहीं लेता है, लोकेशन कई शिक्षकों का सही नहीं आता है। तो इस तरह से आज आपके भी जिले में वेतन का भुगतान आज से लेकर के कल तक या परसों तक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले।